सुभाष अपनी पत्नी राधिका के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ा अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है कि तभी राधिका सुभाष से बोलती है, अजी हम रात के 12 बजे वाली जामुन ट्रेन में नहीं जाएंगे? काहे नहीं जाना भाई? अरे तुम औरतों का भी अलग ही ड्रामा चालू रहता है। अब जरा हमको बताओगी कि आखिर अचानक से क्या हो गया जो 12 बजे वाली जामुन ट्रेन में नहीं जाना है? अजी हमने कुछ औरतों को उस ट्रेन के बारे में बातें करते सुना है कि उस जामुन ट्रेन में जामुन से भरा टोकरा लेकर एक चुड़ैल घूमती है। हमें तो उस चुड़ैल के बारे में सुनकर ना जाने बहुत डर लगने लगा है। लो, हम आदमी लोगन की बात तुमको सुनाई नहीं देती है, पर दूर खड़ी औरतों की सब बात सही सुनाई दे जाती है। एक बात बताओ, तुम जो इतनी बड़ी माता रानी की भक्तन बनी घूमती हो और गले में माता रानी का लॉकेट धागे सब पहन रखे हैं, फिर भी चुड़ैल से डरती हो? उधर देखो कितने सारे लोग उस जामुन वाली ट्रेन में बैठकर जाने का इंतजार कर रहे हैं, और जरा उन साधु बाबा को देखो, देखो वो भी जामुन वाली ट्रेन में जाने के लिए खड़े हैं, पर बस तुमका ही डर लग रहा है। तभी घड़ी में ठीक 12 बजते हैं। प्लेटफॉर्म पर जामुन वाली ट्रेन आकर रुकती है। ट्रेन को देखकर सभी लोग खुशी से उसमें चढ़ने लगते हैं। लो जी, जामुन ट्रेन ठीक 12 बजे प्लेटफार्म पर आ गई है, और जरा देखो तो इस ट्रेन को कितनी सुंदर लग रही है। ऐसा बोलकर सुभाष और राधिका ट्रेन में जाकर सीट पर बैठ जाते हैं। अजी ना जाने हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, अजीब सी घबराहट हो रही है। तभी एक लड़की जामुन से भरा टोकरा लेकर ट्रेन में घूमती हुई अपने जामुन बेच रही होती है। ले लो काले काले मीठे मीठे जामुन ले लो, जो एक बार खाएगा बस जामुन का दीवाना हो जाएगा। ट्रेन में बैठा मनीष अपने दोस्त गौरव से बोलता है, अरे गौरव, जरा इस जामुन बेचने वाली को तो देख, क्या मस्त लग रही है। चल जरा इसे जामुन खरीदते हैं और मजे लेते हैं। अरे जामुन वाली छमिया, जरा हमें भी तो अपने मीठे मीठे जामुन खिला दो। हाँ क्यों नहीं बाबूजी, ये लो 1 नंबर के मीठे मीठे जामुन। एक बार खाओगे तो बस जामुन की दुनिया में गुम हो जाओगे। सुंदर लड़की को जामुन बेचता देख ट्रेन में बैठे कई लोग जमुना से जामुन खरीद लेते हैं। तभी सुभाष भी जमुना को अपने पास बुलाता है और उससे जामुन खरीदने लगता है। अजी अब कुछ भी हो जाए आप ये जामुन नहीं खरीदेंगे, वैसे भी हमें कोई जामुन वामुन खाना पसंद नहीं है। हाँ, जब से हम इस ट्रेन में बैठे हैं हमारा तो जी ही घबरा रहा है। अरे तुम नहीं खाओगी तो ना सही, पर हमें 2 जामुन चखने दो। हाँ सब समझ रही हूँ मैं कि आप किसे चखने की बात कर रहे हो। सुभाष सामने वाली सीट पर बैठे साधु बाबा से बोलता है, देखो ना साधु बाबा, हमारी औरत को जब से ई ट्रेन में बैठी है तब से अजीब अजीब बातें किए जा रही है। तभी जमुना अपना जामुन का टोकरा लेकर साधु बाबा के पास जाती है और उन्हें जामुन देने लगती है, पर बाबा जमुना से जामुन लेने से इनकार कर देते हैं। बाबा ट्रेन में बैठे सभी लोगों ने मेरे जामुन खरीदे हैं और खाए भी हैं, बस आप ही हो जिसने मेरे जामुन नहीं खरीदे, और वैसे भी मैं आपको ये जामुन पैसों से नहीं बल्कि मुफ्त में दे रही हूँ। आप खाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बेटी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर मैं ये जामुन नहीं ले सकता। मगर जामुन तो आपको लेने पड़ेंगे और खाने भी पड़ेंगे। ए लड़की, साधु बाबा से बात करने का ये तरीका है क्या? और जब उन्होंने मना कर दिया कि उनको जामुन नहीं लेने, तो तुम काहे उनके पीछे पड़ रही हो? और वैसे भी जरूरी नहीं है कि सभी तुम्हारे जामुन खरीदे और खाएं। राधिका की बात से जमुना को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और राधिका के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या कहा तूने? अरे तुझे मेरे जामुन खरीदने भी पड़ेंगे और साथ ही खाने भी पड़ेंगे, और अगर नहीं खाए तो मैं तुझे खा जाऊंगी। ट्रेन में बैठे सभी लोग उस सुंदर लड़की को चुड़ैल के रूप में देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे ये क्या, ये जामुन वाली तो चुड़ैल है रे। तभी मैं कहूँ इसके जामुन का स्वाद अजीब सा क्यों है। अरे इस जामुन ट्रेन में तो सच में एक चुड़ैल है रे। अरे इसका जामुन खाकर तो हमें घुटन सी होने लगी है। अब तुम सब तो गए काम से। चुड़ैल के ऐसा कहते ही
ट्रेन में बैठे लोग चुड़ैल के जामुन खाकर जामुन में बदल जाते हैं। हे माता रानी, ये क्या हो गया? अजी, आप एक जामुन कैसे बन गए? ये सब क्या हो रहा है? अरे हमने आपसे कहा था ना कि इस जामुन ट्रेन में चुड़ैल घूमती है, पर आपने हमारी एक नहीं सुनी। अब इस चुड़ैल ने बना दिया ना आपको भी जामुन। बेटी, इससे पहले कि ये चुड़ैल इन सभी लोगों की तरह हमें भी जामुन बना दे, हमें इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए। फिर जैसे ही ट्रेन रुकती है, बाबा और राधिका ट्रेन से उतर जाते हैं। उनके उतरते ही ट्रेन जामुन ट्रेन से एक जामुन की मालगाड़ी के रूप में बदल जाती है, जिसमें ढेर सारे जामुन भरे होते हैं। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, अरे ओ मेरे प्यारे प्यारे छोटे मोटे खट्टे मीठे जामुन, अब मजा आएगा जब मैं तुम्हारा मुरब्बा बनाऊंगी और तुम्हें मजे से खाऊंगी। हे माता रानी, इस चुड़ैल ने तो सभी आदमी लोगों का जामुन बना दिया और अब इन सब का मुरब्बा बनाने की बात कर रही है। बाबा, इन सब जामुन में तो मेरा भी एक जामुन है। मेरा मतलब मेरे पति भी हैं और जो कि अब एक जामुन बन गए हैं। कुछ भी हो जाए, मैं इस चुड़ैल को अपने पति का जामुन का मुरब्बा बनाने नहीं दूंगी। ओह साधु बाबा, तुझे क्या लगता है तूने मेरा जामुन नहीं खाया तो तू बच जाएगा? तू और ये लड़की कोई भी मेरे से बच नहीं सकता। तुझे तो मैं जामुन बनाए बिना ही निगल लूंगी। ओ चुड़ैल, पहले तो तू अपनी इस जामुन मालगाड़ी से मेरे पति और बाकी सभी लोगों को बाहर निकाल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू जानती नहीं है कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ और माता रानी हमेशा अच्छे लोगों का साथ देती है और तुझ जैसी चुड़ैल का नाश करती है। चुड़ैल गुस्से में राधिका का गला पकड़ लेती है। मेरी जामुन की मालगाड़ी को जिसने भी हाथ लगाया उसका मैं वो हाल करती हूँ कि तू सोच भी नहीं सकेगी। तभी बाबा अपने थैले से भभूत निकालते हैं और चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। बाबा, अपनी हद में रह, नहीं तो इस औरत के साथ तेरा भी काम तमाम हो जाएगा। तुम दोनों को जामुन न बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बेचारी को छोड़ दे, नहीं तो मैं अपनी भभूत से तुझे भस्म कर दूंगा। चुड़ैल राधिका का गला छोड़ देती है और अपनी मालगाड़ी से जामुन निकालकर उन्हें पास की खाई में फेंकने लगती है और जोर से हंसते हुए बोलती है, अब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अब ये सारे जामुन खाई में जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरा क्या बिगाड़ते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? इन सभी लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम सच में जानना चाहती हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो सुनो, कुछ साल पहले की बात है। मैं जामुन ट्रेन में जामुन बेचने का काम किया करती थी, पर एक दिन कुछ कमबख्त लोगों ने मुझे जामुन खरीदने के बहाने से अपने पास बुलाया और मेरे साथ छेड़खानी करने लगे। जब मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया। मैं अपने आप को बचाने के लिए ट्रेन में बैठे हर आदमी औरत से मदद मांगती रही, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, बल्कि मेरे साथ जो हुआ उसका तमाशा देखते रहे और मेरे जामुन से भरा टोकरा जो मेरी रोजी रोटी का सहारा था उसे चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया और मेरे साथ बदसलूकी करके मुझे भी चलती ट्रेन से इसी खाई में फेंक दिया। बस, ये तो सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा हुआ, सच में। मगर इन सब में मेरे पति का क्या दोष? ये इस ट्रेन में बैठे बाकी लोगों का क्या दोष है? अरे उन लोगों को तो मैं कब का अपनी जामुन मालगाड़ी में भरकर इस खाई में स्वाहा कर चुकी हूँ। बाबा, कुछ कीजिए, नहीं तो ये चुड़ैल अपने पति को खाई में फेंक देगी। फिर क्या था, बाबा और राधिका ट्रेन की पटरी पर हवन करने बैठ जाते हैं। हवन की आग देखकर चुड़ैल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। फिर जैसे ही हवन पूरा होता है तो चुड़ैल चिल्लाते हुए बोलती है, मेरा बदन जल रहा है। बाबा, तूने मेरे साथ सही नहीं किया। जमुना, जमुना चुड़ैल, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए तो तुम इन सभी जामुनों को फिर से इनके रूप में बदल दो। बाबा की बात सुनकर चुड़ैल अपनी जामुन मालगाड़ी में भरे सभी जामुनों को फिर से उनके रूप में बदल देती है। जैसे ही सभी जामुन अपने अपने रूप में आते हैं, चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और जमुना चुड़ैल अपनी खाली जामुन मालगाड़ी के साथ हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है।